अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नग़मात गा रहे हैं। मुँह में ज़बान है, बदन में जान है, ठीक ठाक है, जिंदा है तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह बोलने पे थाने का दारोगा आपको अरेस्ट करके नहीं ले जाएगा या ज़िले का एसपी आपके नाम पे FIR दर्ज नहीं करवाएगा। आप महफिले मुस्तफ़ा में बैठे हैं, किसी दुनियादार नेता या अभिनेता के सभा में नहीं बैठे हैं, बल्कि आप आज की रात हजरत आमना के बेटा की सभा में बैठे हैं। इसलिए इन नौजवानों ने तो बहुत बोला। इन नौजवानों की हालत तो ये है कि इसको अब तक ये भी नहीं पता है कि इस्तिंजा की सुन्नतें कितनी है। बोलना आपको है, बस ये चिल्लाना जानता है। दो चार लफ्ज़ बोलेगा, जहाँ तकरीर शुरू होने वाली सारे नौजवान यहाँ से निकल लिए। ये हाल है मुआशरे का। बहरे कैफ उधर हम जाना नहीं चाहते हैं। बस थोड़ी देर आप तमामी हजरात सपोर्ट करें ताकि हमारी कुछ बात हो जाए। आप ही की ज़बान में उतर करके बोलने की हम कोशिश करेंगे। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नग़मात गा रहे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और तनी मोहब्बत से बोला भाई सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा पावर को बढ़ाएं। क्या हो रहा है? मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है? तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नग़मात गा रहे हैं। जिनके खातिर बनी है दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा और इश्क में हाथों को फिजाओं में लहरा करके बोले सुभान अल्लाह। और क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम सब तेरे हैं। और एक हिंदू शायर है जिसके माथे पे चंदन और टीका है। जब रोड पे चलता है नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत के मातहत सुनिएगा। जब रोड पे चलता है तो राम के नाम का माला जपता है, मगर जब तन्हाई में बैठता है तो सूक्ष्मती के बेटे विष्णु यश के आंखों के तारे यानी जो शंबल ग्राम की धरती पे पधारे यानी कायनात के दूल्हा हम सब के आका दोनों जहां के दाता शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरबैन खातून जन्नत के बाबा जान तमाम जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन हुसैन के नाना जान यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब पट्टी डूबा है तो इश्क़ मुस्तफा में कलम उठा करके लिखता है जो विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं, जो विष्णु
विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं। बड़का मोबाइल लेकर के तुम्हारे मोबाइल से ज्यादा सुंदर हमें हमारा मोबाइल चाचा आप छोड़िए चाचा हमको ना बोलने दीजिए आज आप तो हर रात बोलते ही हैं। अरे आपको बोलना था आप पहले बोल लेते बाबू मोबाइल को उससे पहले बड़का मोबाइल में एक्टिवेट है ना मोबाइल में देखना हो कल परसों नरसों देख लेना, आज की रात लाइव देखो थोड़ी देर बोलने दो। जो विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं। दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही अंतिम महाऋषि है, शहर मक्का में पधारे हैं। जरा मोहब्बत से आगे से लेकर के पीछे तक, यानी लबे स्टेज से लेकर के लबे स्टेज तक, आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, स्टेज वालों से मैं अपील नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कसम खुदा की ये मिंबरे रसूल है, यहाँ से नवाजी नहीं किया जाता है। ये तमाम लोग मसलक के आला हज़रत के पास पान है, दिन में मुस्तफविया को फरोग देते हैं और रात में जलसे के काम को अंजाम दिया करते हैं। हर रात इनका काम है जगना। ये इनका एहसान नहीं बल्कि एहसान अजीम है कि अब तक मिंबर रसूल पे बैठे हैं। सुनना आपको है, समझना आपको है, बोलना आपको है। पूरा मजमा हाथों को नारा करके एक मर्तबा मोहब्बत से बोले या अल्लाह। अगर कोई हाथ सलामत है तो एक हाथ को उठाइएगा, और अगर दोनों हाथ सलामत है तो दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाइएगा। जिसका हाथ नहीं उठेगा ये समझ लीजिएगा वो मर्द में उनकी गिनती नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने मर्द बना करके इस जमीन पे पैदा किया है तो दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं। वो पचकठी के दयालु मुसलमानों, आपको किसी दुनियादार के नाम पे बोले नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मदीने वाले ताजदार के नाम पे बोले कहा जा रहा है। उस आका के नाम पे बोले कहा जा रहा है जिस आका के सदक़े अल्लाह ने आपको पाँव बख्शा है, जिस आका के सदक़े अल्लाह ने आपको हाथ बख्शा है, जिस आका के सदक़े अल्लाह ने आपको आवाज बख्शा है, जिस आका के सदक़े अल्लाह ने आपको ज़बान बख्शा है, जिस आका के सदक़े अल्लाह ने आपको जिंदगी बख्शा है, उसी कायनात के दूल्हा के नाम पे बोले कहा जा रहा है। आज की रात सोचने या समझने या शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज की रात तो सोए हुए नसीबा को बनाने की रात है, सोए हुए मुकद्दर को बनाने की रात है। जरा और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। यही सब बचल है। आप लगभग 60 को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसी हिसाब का नजराना होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला चचा को सलामत रखे, खुशहाल रखे। ए बाबू उसी को कहे वहाँ चचा बैठे हुए, बाबू हट ना जाओ, हम बैठने ना दो सामने। अल्लाह सलामत रखे। अब आए मुसलमानों, ठीक लग रहा है, बात समझ में आ रही है? अच्छा लगेगा तो बोलेंगे। अच्छा लग रहा है ना? पचकठी नाम है ना? पचकठी। इससे पहले एक बार आए थे फरगामा में, बड़ा बुरा हाल हुआ था रास्ते में, का मामला नहीं था। हजरत के लाने के लिए गाड़ी से, ये जिस गाड़ी से लाने के गाड़ी हो गई खराब, जने बैठे जी, हमको लाने के चक्कर में इनका 6-7 हज़ार का मुकम्मल नुकसान हुआ। इस मरतबा जब हजरत का फोन किया, हमने पहले पूछा कि हजरत रास्ता का मामला कैसा है, पहले ये बताइए। हजरत ने कहा आप बेफिक्र रहिए, चचरी बारात बना गया है, आप चचरी पे चढ़ के आएंगे। आपकी प्यारे मोहब्बत में पचकठी में वो आप ही का बच्चा है चाचा। बैठो इसे क्या कर रहा है, लग रहा कहीं का बच्चा बैठो शांति। माशाअल्लाह, अल्लाह। हाँ,
अब मुसलमानों आप अपने जहन को करीब कीजिएगा, थोड़ी देर आप सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह तकरीर होगी और तकरीर ऐसी होगी कि आप कल परसों नहीं परसों याद रखेंगे, हिंदुस्तान में भी आप याद रखेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी आप याद रखेंगे। अब जहन को आप करीब कीजिएगा। पचपच कठी के दयालु दयालु मुसलमानों, आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा, एक सवाल पैदा होता होगा कि मौलाना आए हैं इसे 11 बजे रात दोनों हाथों को उठा करके दोनों हाथों को उठा करके नबी के नाम का नारा लगाने के लिए बोल रहे हैं, जोर से लगाने के लिए बोल रहे हैं। आखिर दोनों हाथों को उठा करके नबी के नाम का नारा लगाने की जरूरत क्या है? आखिर जोर से बोलने की जरूरत क्या है? तो जहन को करीब कीजिएगा और आप हमारे जुमले को पूरी जिंदगी के लिए अपने की चादर के गोशे पे यानी आप अपने दिल के कोने पे लिख करके जमा कर लीजिएगा। और सुनिए मुसलमानों, गौर से हम बताना क्या चाहते हैं। हम आज की रात इसलिए आपके हाथ को नबी के नाम पे उठाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए कि आपका हाथ तो हर एक दौर में उठता है, हर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पे आप अपने हाथ को उठाते हैं, मगर आपके हाथ उठने का अलमिया ये होता है, आपके हाथ उठने का मामला ये होता है, कभी आपका हाथ पंचायत के मुखिया के नाम पे उठता है, कभी आपका हाथ जिला परिषद के नाम पे उठता है, कभी आपका हाथ पंचायत समिति के नाम पे उठता है, कभी आपका हाथ सरपंच के नाम पे उठता है, कभी आपका हाथ वार्ड मास्टर के नाम पे उठता है, आप उसके सपोर्ट में उठाते हैं। इसलिए आप किसी दुनियादार नेता के नाम पे हाथ को उठाते हैं ताकि आपका पेंशन जल्द से जल्द पास हो जाए, ताकि आपके मोहल्ले में सड़क जल्द से जल्द बन जाए। इसलिए आप किसी नेता के सपोर्ट में हाथ को उठाते हैं ताकि आपको इंदिरा आवास जल्दी मिल जाए। मगर जहन को करीब कीजिएगा, हम बताना ये चाहते हैं कि आप किसी दुनियादार के सपोर्ट में अपने दुनियादार नेता के सपोर्ट में अपने हाथ को उठाते हैं तो दुनियावी फायदा होता है, तत्कालीन फायदा होता है, जमीन के ऊपर का फायदा होता है। मगर जहन को करीब कीजिएगा, जो हाथ की जमीन पर किसी दुनियादार नेता के नाम पे नहीं बल्कि हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठता है, उस हाथ में अल्लाह ताला कभी कोई बीमारी नहीं देता है। इस हाथ को उठने के नक्शा को इमाम अहले सच्चे रजा हम सबके रजा शाह इमाम अहमद रजा खान गाजी बरेलवी ने इस प्रकार किया है कि हाथ जिसका टूटा गनी कर दिया, तेरे मोजे सलामत के लाखों सलाम और काश उनकी आमद हो ए जैसा उनकी शामत तला लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। आए चाचा, आपके हाथ को अल्लाह सलामत रखे। चाचा ने 10 रुपया दिया है, अल्लाह ताला 10 रुपया देने के सदके चाचा को 2 महीना तक ठीक-ठाक बोलिए ना, 2 महीना की दुआ दी, फिर आएंगे दुआ बढ़ाना देंगे, एक ही बार दुआ दे देंगे वो दोबारा नहीं आएंगे। हम लेते हैं तो देते भी है जी। जिन लोगों ने दिया सबको अल्लाह ताला 6 महीना तक सलामत रखे। हाँ, और जिन लोगों ने नजराना दिया है तमाम लोगों को अल्लाह ताला कैंसर की बीमारी से बचाए। बोलिए ना आमीन। आप चाइना के बॉर्डर से भाग के आए हैं, आपसे कह रहे हैं, अब ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि या तो आप चाइना के बॉर्डर से आए हैं या हम बांग्लादेश के बॉर्डर से भाग के आए हैं। आप इस तरह देख रहे हैं कि एक अमेरिकन पहुंचा भारत, कहाँ पहुंचा बोलिए ना, कहाँ पहुंचा? एक अमेरिका का आदमी पहुंचा भारत। जब भारत पहुंचा तो एक होटल पे गया तो देखा होटल वाला समोसा बना रहा। क्या बना रहा? समोसा जानते हैं ना, काला कलर का होता है, कैसा होता है? पीला कलर का होता है, ये ना होता है। हाँ, तो समोसे के दुकान पे गया तो होटल वाले से पूछा भाई क्या बना रहा? तो होटल वाला बोला मैं अंधा है क्या, समोसा बना रहा, दिख नहीं रहा? बोला भाई बेचेगा? बोला हाँ बेचेगा। बोला कितने का बेचेगा? बोला एक ठो बेचेंगे 500 में। कितना में? बोलिए ना, बोलिएगा तब ना बात समझ में आएगी। बोला एक बेचेंगे 500 में। वो अमेरिकन तो बगलोले ना होता भारतीय के सामने। भारत हालों से ज्यादा तेज कोई हो सकता है?
कोई नहीं। तो वो अमेरिकन बोला ठीक है भाई दो लिया 1000 इंडियन करेंसी में, 2 लिया, 1 खाया और 1 को बैग में रखा। हिंदुस्तान से लेकर के कहाँ गया? अमेरिका गया तो अपने सेठ के घर पे गया, बोला अपने सेठ को सलाम कलाम किया, बोला सर भारत से आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आए हैं, एक तोहफा लेकर के आए हैं। उसका सेठ बोला भाई क्या है? उसका सेठ कुर्सी पे बैठाया, बोला जल्दी दिखा तू मेरे लिए क्या लाया है, तू मेरा बड़ा वफादार नौकर है, भारत गया तो कम से कम मेरे लिए भी कुछ लेकर के आया है। जब इतना कहा कुर्सी पे बैठा तो उसका नौकर अपने बैग से समोसा निकाला, बोला सर देखिए ये लाए हैं आपके लिए। उसका सेठ पूछा ये क्या है? उसका नौकर बोला सर भारत से इसको लेके आए हैं, भारत के लोग इसको समोसा कहते हैं, सर यही लाए हैं आपके लिए लीजिए। मगर सर हमको आप एक बात बताइए कि भारत के लोग जो इसको समोसा कहते हैं इसके ऊपर से मैदे का कवर है, यानी इसके ऊपर से मैदे का छिलका चढ़ाया हुआ है और इसके अंदर आलू भरे हुआ है। सर ये बताइए हम 8 घंटा से ये बात सोच रहे हैं कि भारत के लोगों ने इस मैदे के अंदर में आलू कैसे ठूस दिया है, ये बात हमको 8 घंटे से समझ में नहीं आ रही है, जरा आप बताइए। इतना उसका सेठ सुना, 2 तमाचा दोनों गाल में जम करके मारा, बोला नहीं बैठो अभी हम अंदर से आ रहे हैं। मार करके अंदर गया, फ्रिज खोला, फ्रिज खोल करके एक जलेबी निकाल के लाया, बोला बकलोल आज से 6 महीना पहले हम भारत गए थे तो भारत से जलेबी को उठा करके लाए थे। 6 महीना से बात हम सोच रहे हैं कि भारत के लोगों ने जलेबी जो बनाया तो ऊपर से मैदे का कवर तो चढ़ा दिया, मगर जलेबी के अंदर चीनी कैसे भरा है ये बात हम 6 महीना से नहीं समझ पा रहे हैं। एक परेशानी खत्म नहीं हुआ है, दूसरे समोसा वाले परेशानी को भारत से उठा करके ले आया है। अरे ऐसा मामला नहीं ना है, बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए ना। शादी हुई, बच्चे हैं बड़े की छोटे। अल्लाह ताला आपके बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे। बोलिएगा ऐसा ऐसी दुआ देंगे, बहुत मुस्कुराते रहिएगा, यहाँ भी मुस्कुराइएगा। हिंदुस्तान जब तक जिंदा रहिएगा, हिंदुस्तान की धरती पे पूरे हिंदुस्तान में मुस्कुराते रहिएगा। और जब हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाइएगा इंशाअल्लाह वहाँ भी मुस्कुराइएगा। मगर शर्त यह है कि बोलना पड़ेगा वो पचकठी के दयालु मुसलमानों, आप काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले मुबारकबाद है कि इतनी कलील आबादी में 40 की आबादी में आप इतना बड़ा जलसा किया है। आप हिंदुस्तान नेपाल से शोरा खुतबा को आपने मदऊ किया है, तमाम उलमाए अहले सुन्नत। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिनकी इक्तदा करते हैं, आप जिनकी इक्तदा करते हैं, जो आपके इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके इमाम है वो मोहताजे तारुफ नहीं है, उनकी जात के बारे में कुछ बोलना यूं है जैसे दिन में सूरज को चिराग दिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान और नेपाल के जलाली यकता नकीब ऐसे हैं जो बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत मानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान और नेपाल का बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं। आप जिनकी इक़्तिदा करते हैं, जिनकी दावत मोहब्बत पे हमारी हाजिरी आपकी दयाल मोहब्बत में हुई है, जिनका नाम इसमें गिरामी हजरत हाफिज़ क़ारी अकील खान क़ादरी साहब मदद और आले वरानी और हजरत की तशरीफ फरमा है, तमाम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। मैं आपके कीमती समय को ज़ाया नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ संस्कृत हम पढ़ें, इजाजत है? सुनेंगे लोग सुनेंगे, जरा अपने अब्बा के नाम पे हाथ में उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, अपनी अम्मी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा इन उलमा के नाम पे सुभान अल्लाह। मुख्यतम चतुर्थम नियारतम शांतियम मुख्यतम चतुर्थम नियारतम मुख्यतम चतुर्थम मुख्यतम जगत्पतियम शांतियम नियारतम चतुर्थम ईश्वश्यम बलो इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम जगदीरम जगदूरम जगनियारम शांतियम मंगलम ईश्वश्यम बलो
इसके मुस्तफा ने बोलिए अच्छा लगा अच्छा लगा मतलब सुना दे मतलब सुना दे मतलब सुनाएंगे पूरे मन हट जाएगा। हाँ सुनाएंगे बिल्कुल आप बैठे रहे। हाँ जब मतलब सुनिएगा तो ऐसा लगेगा बैठे हैं और दिल मदीने की गलियों में टहला। अल्लाह सुभान अल्लाह। माना सुनिएगा अब माना सुनिए मुसलमानों तर्जमा सुनिए। ईमान की खेती है हरियाली आ जाएगी इंशाअल्लाह। माना जगत पर जब मुख्य है यानी कायनात के दूल्हा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने जो अभी संस्कृत पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मजहब कौन सा मजहब है? जोर से बोले। मैंने खुतबे मस्नूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक तमाम धर्मों में सबसे आला, सबसे प्यारा, सबसे निराला, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम क्या है? धर्म है। अब मेरा मजहब जो मजहब इस्लाम है कसम खुदा की दुनिया के किसी धर्म का मोहताज नहीं है बल्कि दुनिया का हर एक धर्म मजहब इस्लाम का मोहताज है। दुनिया के हर एक धर्म को अगर चलने का तरीका किसी मजहब से चलने का पैगाम अगर किसी मजहब से मिला है तो उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। जिंदगी गुजारने का पैगाम अगर किसी मजहब से मिला है दुनिया के हर एक धर्म के लोगों को तो मजहब इस्लाम से मिला है। अब ज़हन को करीब कीजिएगा। मैंने जो अभी संस्कृत का टुकड़ा पढ़ा है संस्कृत का टुकड़ा पढ़ा है दुनिया के किसी धर्म की किताबों का सहारा नहीं लिया है बल्कि संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक जबान है। मैंने वो जबान पढ़ी है, मैंने वो भाषा पढ़ा है। अब उसी भाषा का तर्जमा कर रहे हैं। संस्कृत का माना सुना रहे सुने। मुख्यतम जगत पत्यम शांत्यम मंगलम ईश्वश्यम मनोष्यम कायनात के दूल्हा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके और से सुनिएगा जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके प्रेनातम हृदवानम ईश्वरनम जापनम मंगलम महाहा जमीन के ऊपर बैठ करके सच्चे दिल से मोहब्बत से जब एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। किसको भर देता है? बोलिए ना किसको भरता है? तराजू के आधे पल्ले को। तराजू आप लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा? उठाइए ना हाथ, तो उठा लीजिए सभी लोग माशाअल्लाह। मगर हम उस तराजू की बात जिस तराजू को आप लोगों ने देखा है जिस तराजू को हमने देखा है हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम तौला जाता है हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू बनिए की दुकान में होता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो सेब तौला जाता है बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। अब ज़हन को करीब कीजिएगा उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा कितना बड़ा होगा। आपने जो दुनियावी तराजू देखा होगा 5 किलो का 50 किलो का 1 कुंटल का 5 कुंटल का 50 कुंटल का देखा होगा। अगर ज़हन को करीब कीजिए उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा। बहुत रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनो आसमान की बात है। जमीनो आसमान के दरमियान जो कुछ है अब जमीनो आसमान के बीच क्या है तो जमीनो आसमान के बीच दुनिया के पर्दे पे कमो बेश 212 देश है। अगर तमाम देशों को उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 212 देशों की तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। अगर फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। अगर आमना के लाल हाल सबके आका फरमाते हैं इतने बड़े तराजू का पल्ला होगा अगर मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दे
अल्लाह ताला चचा की उम्र में 20 साल बढ़ा दे। बोलिए ना, क्या इनसे दुश्मनी है क्या? इनसे टेंशन है? ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे तो आपको तकलीफ है? आमीन क्या नहीं बोल रहे? ए जनवरी फरवरी सोना प्यारा कटोरा दुलारा हीरा मोती चुन्नू मुन्नू क्या चाह रहा है? दुआ इसी देंगे 1.5 महीना तक बस क्यों चिल्लाता रहे? तुम चुपचाप बैठे रहो। अच्छा इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़े। इजाजत है? ठीक लग रहा है ना? बस आप सुने हाँ ठीक लग रहा है ना? माशाअल्लाह। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले तो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जिंदगी के साथ बोले ऐसा बोले कि लगे जलसा अभी शुरू हो रहा है। पूरी जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। यदा 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 शहीद यदा 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 शहीद यदा 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 आज बहुत स्वागत मंगलम स्वागत हे रवि मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे रवि हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभव दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमनाहु मंगलम मंगलम हरिदास स्तुति मंगलम तम 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 बलिदान मंगलम विश्वानमो कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल पर जाजन दीन बंधु ध्यान दीन अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे दुई दुई अव्वलम जन्म जन्म मोहम्मदम वर्तिया अद्भुतलोकी प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्ग स्वर्ग कालगाति रावणम पुण्य पुण्य शोभित मरुआदि ज्योति जन्मस्थलम स्वर्ग जन्मार्थ प्रिय तैवानगर सुशाहित सूर्य सूर्य जन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा विरु करुणानिधि पुरुषो जापो जापो धारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संबल ग्राम मुशहि परहमा शहि भवन विष्णु कल्पी प्रादुर शैति सोमवतिया विष्णु यशम शर्मा धार्य विश्वान एक पूज्य नास्ते नास्ते परहमा किंचन महा को जगदीश्वरा को जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धरो सत्य तेरो गुरु सत्य तेरो सर्वता समान चतुर्थ पंच बिंदु अज्ञान हेतु हेतु मोहम्मद हेतु है विवेक तेरे मलेश आचार है सुशांत है इसके मुस्तफा ने बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दोस्तों बड़ा कौन पढ़े? हज़रत अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला, इकबाल चतुर्वेदी साहब किबला, सरज़मीने पचकट्टी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा 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 ठीक ठाक लगा? एक शेर पढ़े जरा, एक शेर पढ़े खान साहब, शेर पढ़ दे शेर। अच्छा हम एक तो शेर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ दे न सुखार आई बाहो न दहार आई बा। क्या चाह रहे? हम शायर हैं, हम शायर के तरह पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ रहे तो कम से कम सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? न सुखार आई बाहो न दहार आई बा। आज पचकटी गाँव में चारों बहार आई बा। न सुखार आई बाहो न दहार आई बा। अब आए
मुसलमानों जहन को करीब करे। आप कहेंगे मौलाना आपने कहा कि मेरा मजहब लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, अगर आपने संस्कृत को 15 मिनट पढ़ा है आखिर ऐसा क्यों किया है? तो अहले स्टेज उलमा से भी तवज्जो चाहूंगा, आप भी गौर से सुने। कसम खुदा की मैंने जो उसके धर्म कुछ किताबों का हिस्सा पढ़ा है इसलिए पढ़ा है कि मेरा मजहब इतना लाजवाब है, मेरा मजहब भी लाजवाब, मेरा मुस्तफा भी लाजवाब, मेरे मजहब का कोई जवाब है, आमना के लाल का कोई जवाब है। अरे हम अपनी बात नहीं करते हैं, हमारी किताबों को छोड़िए, जब उसकी बड़ी बड़ी किताबों को खोलिएगा तो उसकी किताबों में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा मिलेगा तो आमना के लाल का चर्चा नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने पर कट्टी। मेरा मजहब लाजवाब, मेरा मुस्तफा, मेरा दीन आप जहन को करीब करें। हमने जो संस्कृत का टुकड़ा, चचा कहीं जा रहे हैं क्या? चचा ओ नहीं, जरूरत से जाए। अब आए जो संस्कृत हमने पढ़ा उसका तर्जुमा सुनिए। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। माना सुनिए, माना तर्जुमा कर रहे हैं। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आकतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके रहे नींद, मेरा साथी वो लेके शराब आ गया। आगे ज़माने आला हज़रत तर्जुमा सुनिए, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके कलमों का धोवन है आने हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब आए बउआ, ये मेरा सोना कटोरा दुलारा प्यारा हीरा मोती, खामोश रहो। हाँ अच्छा एक बात, भैया आप खड़े क्यों हैं? इलेक्शन लड़ रहे क्या? पाँव में दिक्कत है? जगह नहीं तो आइए ना, हम अपने दिन में आपको जगह देंगे। इतने खूबसूरत आदमी हैं आप माशाअल्लाह, खड़े न रहे बैठे आप। हाँ भले चंद है मगर बादम है, बोलिए सुभान अल्लाह। और जो गरीब नवाज वाला होता है कम होता है मगर हर मोड़ पे बादम रहा करता है, सुभान अल्लाह। कम होता है मगर बादम रहा करता है। आप ज़हन को करीब करें। अच्छा तकरीर हम करेंगे, है ना, कॉन्फ्रेंस है ना। वाह क्या मर्तबा है गौस वाला, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम है आला तेरा। गौसे आजम की शान में भी गौसे आजम की करामत भी बयान करेंगे, मगर उससे पहले सुनिए जरा, हम तकरीर शुरू पहले कर लें, उसके बाद हम तकरीर मुकम्मल करेंगे। अभी तकरीर हमने शुरू नहीं किया है। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। पूरा मजमा स्टेज वालों से नहीं, पूरे मजमे से कह रहे हैं, यहाँ आज हर एक आदमी चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, है ना, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जो भी धर्म का हो, हर एक आदमी कामयाब होना चाहता है कि नहीं चाहता? बूढ़ा भी चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, बच्चा भी चाहता है कि कामयाब हो जाए, जवान भी चाहता है कि कामयाब हो जाए। मगर तमाम धर्म के लोगों की बातों को छोड़िए, मजहब इस्लाम की इत्तबा करने वाले लोगों यानी मुसलमानों की बात कीजिए। आज मुसलमान भी चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, मेरे मुआशरे का बुजुर्ग भी चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, मेरा जवान भी चाहता है कि हम कामयाब हो जाए। हर एक कामयाबी की मंजिल को छूना चाहता है, हर एक कामयाबी की मंजिल को पाना चाहता है, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, आखिर मेरा नौजवान कामयाब कैसे होगा? आखिर हमारे बुजुर्ग कामयाब कैसे होंगे? हर एक को कामयाबी चाहिए और कामयाबी की जमानत में जन्नत चाहिए। हर एक जन्नत की ख्वाहिश करके जीता है कि हम मस्जिद में जाकर के सजदा करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमको जन्नत अता करेगा। हम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस बनाएंगे, हम कामयाब
कामयाब हो जाएंगे अल्लाह ताला हमको जन्नत अता करेगा। हम रमजान के महीने में एक महीना रोजा रखेंगे, हम एक महीने रोजे रखेंगे, अल्लाह की रज़ा मिल जाएगी, अल्लाह ताला हमको जन्नत अता करेगा। हर एक लोग कामयाब होना चाहता है, हर एक लोगों को कामयाबी चाहिए और हर एक लोगों को कामयाबी की जमानत में जन्नत चाहिए। मगर इस मजमे से तमाम लोग स्टेज वाले नहीं, इस मजमे से तमाम जितने लोग हैं जरा हाथ उठा करके बोले कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। उठाइए उठाइए उठा कर जाना है ना, मुंह से बोली जाना है पक्का फाइनल ना, जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे आईना में, हाँ जहाँ जन्नत कोई मुंह देख लो आईना में, मुंह मसूर की दाल, हाँ जहाँ जन्नत जाना है 60 साल की उम्र में दाढ़ी कटवा के मुर्गिया में डालिए, हाँ जन्नत। जोहर में आसान हो दरवाजे पर बैठ के खैरी ठोकेंगे, मौलाना अजान दिया नमाज नहीं पढ़े, अदावा जन्नत में जाने का। सिर्फ एक दिन मस्जिद में फजर में अजान नहीं, पूरा मोहल्ला का लोग मस्जिद के गेट पे। कहाँ थे मौलाना, कहाँ गया अजान? पूरा मोहल्ला, मर्द तो मर्द, औरतें भी, बच्चा भी। मौलवी साहब को चर्बी चढ़ गया, खाली गायबे रहे अजान की मौलाना की जिम्मेदारी है अजान देना। मस्जिद आपके मोहल्ले में, आप मुसलमान नहीं, सब ना मुसलमान है, अजान आप तो दे सकते, आलिम अजान देंगे, नमाज सिर्फ आलिम पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे? जन्नत आसानी से, जन्नत आसानी से। ये मेरा नौजवान तबका है, पीछे भी कुछ चाटो बैठा हुआ है, ये तो अलगे चाहता है कि हम जन्नती जवान जी। ये अगर करबला में होता तो क्या होता, अगर ये लोग करबला में होता तो क्या हशर जी। जरा सोचे, जन्नत पाना आसान, जवानों की करतूत देखिएगा, इनकी करतूत देख करके शैतान भी शर्मा जाता है। शैतान भी ये सोचता है कि मेरा काम तो अब जवानी कर रहा है, हमको करने की जरूरत क्या है जी। अभी एक लेटेस्ट मॉडल चला हुआ है, देखे आप लोग, देखे कि नहीं देखे? दिखा दे इधर साहब, इधर भी साफ करता है, पीछे भी साफ करता है, बीच में थोड़ा सा रखता है, ऐसा लगता है जैसे गधा का पूंछ लटकाया हुआ है। दावा करेगा जन्नत में जाने का। जिनस पैंट को क्या जगह ऐसा लगता है जैसे नौरोज में ससुराल से चंदा मांग, दावा करेगा जन्नत में जाने का। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, हफ्ता में एक दिन जाएगा नमाज पढ़ने जुमा के दिन जी। इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी कहता है किस बेवकूफ के पीछे हम खड़े हो गए हैं, न जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। दावा है जन्नत को जाने। इसके मोबाइल स्क्रीन पे 5G की बात है, रोने का मकाम है। इसके मोबाइल को खोल के आप हाथ में लेके देखिए, 5G 4G मोबाइल में इसके स्क्रीन पे जो अगर तस्वीर इसने लगाया है, गुंबद खजरा की तस्वीर को नहीं लगाया है, गुंबद आला हजरत की तस्वीर को नहीं लगाया है, गुंबद साबिर पाक की तस्वीर को नहीं लगाया है, बल्कि मुंबई के नापाक लौंडों की फोटो को लगाया है, मुंबई के नापाक लौंडियों की फोटो को लगाया है। मेरा नौजवान जब सोता है मुंबई के हिजरों के गाने को सुन करके सोता है, मुंबई की नापाक लड़कियों के गाने को सुन करके सोता है, फिर दावा करता है कि मौलाना हम जन्नती जवान हैं। हम पूछना चाहते हैं ओ पत्थर के दयालु मुसलमानों, आप कर क्या रहे हैं इस मजहब के बारे में? इस मजहब के बारे में यहूदी डॉक्टर लिखता है, इसका नाम डॉक्टर नादिर शाह है, यहूदी है, कलमा नहीं पढ़ सका है, मगर यहूदी डॉक्टर लिखता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द ruling, our elect European dictator, this can only be Islam. I have always heard the Muhammad in her institution because wonderful, life is the Muhammad, life is the Muhammad, life is the Muhammad, idea is any person, Muhammad is a global, subhan Allah, subhan Allah। एक डॉक्टर नादिर शाह कहता है, आज हमारे जवानों से पूछिए कि बाबू तुम कर क्या रहे हो? आज हमारे जवानों की हालत यह है, कभी ये कान छिदवाता है, कभी ये नाक में नाक छिदवाता है, नाक छिदवाता है, कभी गले में सिंदूर पहनता है, कभी
कभी बाल में हेयर लगाता है। इन नौजवानों से पूछे कि बाबू ये कर क्या रहे हो? ये नौजवान कहता है मौलाना आप नहीं समझिएगा। हमने कहा बाबू समझेंगे क्यों नहीं, जरा समझाओ तो सही। वो नौजवान ने कहा मौलाना ये मुंबई के बड़े भाई शाहरुख का स्टाइल है, सलमान का स्टाइल है, जॉन अब्राहम का स्टाइल है, आमिर खान का स्टाइल है। मैंने कहा ओ नौजवानों तुम मुंबई के नौजवानों पे क्यों मरते हो? नौजवानों ने कहा मौलाना आपको मालूम नहीं है वो मुंबई का नौजवान वो खान बरादर है, इसीलिए उसको मरते हैं। मैंने कहा अगर साथे खान पे ही मरना है तो मुंबईया हिजरों पे क्यों मरना है? अगर साथे खान पे मरना है तो बराई के अकबर रजा खान पे मरो, अहमद रजा खान पे मरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, किरदारे आला हजरत, हजरत अल्लामा इकबाल फैजी चतुर्वेदी, सरजमीने पचकट्ठी। वाह, अब यही बचा, क्या नाम है आपका? कलाम भाई। इधर से एटीएम को चालू कर रहे हैं। अल्लाह ताला इधर रुपया देने के सदके कलाम भाई की शादी टाइम पे हो गई। तो अल्लाह ताला आपके बेटा को हाफिज़ कुरान बना दे। बेटा भी हो गया है ना? अब आए जवानों जरा आगे बढ़े। हम ये पूछना चाहते हैं, आप मुंबई नौजवान कहता है मौलाना उन भाइयों की हम आइडियल कर रहे हैं, उन भाइयों का हम स्टाइल कर रहे हैं। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जवानों, गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस आपने अपनी बस्ती में किया है, आपने हजारों हजार खर्च किया है, खाने के ऊपर खर्च किया है, माइक के ऊपर खर्च किया है, पिटाल के ऊपर खर्च किया है, आपने उलमा को बुलवा करके खर्च किया है। अगर जब आपने खर्च किया है तो इसका फायदा भी आपको मिलना चाहिए। की जवानों, अगर आज की रात इन तमाम लोगों में से अगर एक लोग भी राह पर आ गए तो आपका ये खर्च करना रब की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए। जरा जहन को करीब करें ना। आज जवान कहता है कि मुंबई के भाइयों की हम आइडियल कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं ये आपको क्या जिंदगी जीने का स्टैंड दे सकता है? जो खुद चंद रुपये के लिए नंगा होकर के लोगों के सामने आता है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? जो चंद छोटे फोटो के लिए खुद अपने घर के बेटे को नंगा करके लोगों के सामने स्क्रीन पे ला करके दिखाता है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टाइल क्या दे सकता है? आप ऐसे नापाक लोगों की नकल कर रहे हो, इसका दुनिया दोनों है। जो खुद नहीं है वो आपको कहां से खाने खैर का पैगाम देगा? जवानों पचकट्ठी के जवानों, दयालु जवानों, सुन्नी मुसलमानों, आपका भाई इकबाल आपको एक पैगाम देना चाहता है। अगर आप नकल करना चाहते हैं ना तो इकबाल अहमद आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है, मगर उन मुंबई के नौजवानों की नकल नहीं कीजिए। अगर आपको नकल ही करना है तो फरगाना शरीफ में आराम फरमाने वाले हुजूर हमीद मिल्लत की नकल कीजिए ना। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो सुरमाही शरीफ में आराम फरमाने वाले बाबा देव अली की नकल कीजिए ना। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो बिहार शरीफ में आराम फरमाने वाले मखदूम अली की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो बरेली शरीफ में आराम फरमाने वाले इमाम अहमद रजा खान की नकल कीजिए। दिल्ली में आराम फरमाने वाले महबूब इलाही की नकल कीजिए। अगर नकल करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आज़म की नकल कीजिए। अगर नकल करना चाहते हैं तो सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आज़म की अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर नकल ही करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप मुक़द्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपका दिन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होगा हुआ नजर आएगा। बाबा जिंदाबाद नजर आएगा। ये तो जवानों का मामला है, मगर हमारी माँ बहन भी शरे शाम से बैठी है ना। ये भी हमारी माँ बहन भी देखिए जलसा सुनती है, जलसा सुनती नहीं है, जलसा को खाती है जी। डायरेक्ट पूरी रात जलसा में बैठेगी और सुबह पूछे बाजी क्या सुनी हो, बोले कुछ समझ में नहीं आया। उस दिन तो मौली साहब का मुंह कान देखने में ठीक ठाक लगा, बस यही इनको याद है जी। जलसा सुनने आती है, जलसा में बैठी है, उसे पूछेगी झुमका कहाँ से खरीदी है, पायल कहाँ से खरीदी है, कौन पाउडर लगावे है, बड़ा अच्छा चेहरा, बस यही। फीता कहाँ से ली, सास मानती है
की आदमी मानती है, बस यही सब बात जलसा में करने याद जी। ये भी दावा करती है कि हम जन्नत में जाएंगे जी। इनका भी दावा रहता है कि हम कहाँ जाएंगे, जन्नत में। घर वाला समझते हैं ना, घर वाला समझते हैं, हम आपकी भाषा में उतर के बोल रहे, समझते हैं किसको कहते हैं, गाछ को, तो शौहर को, पति को, शौहर को। अगर शौहर एक छोटी सी गलती कर दे तो देखिए ना, एक के सांस में 1,71,171 गाली जी। हिंदुस्तान से बगते बगते कब्रिस्तानों में पहुंच जाती। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकरदादा, हकरदादा, जिसका नाम आप नहीं जानते सबका नाम उसको याद है। जैसे लगता है आपसे पहले वही आके जी। दावा करेगी कहाँ जाने का, बोलिए ना, कहाँ जाने का, जन्नत में जाने का। मगर आप भी कम नहीं है, आप भी समझते हैं कि औरत गुलाम है। जहाँ से आए ठिकाना चालू कर, जहाँ से आए ठिकाना चालू। आजकल तो ये मामला है कि कहीं से आया मर्द, औरत की गलती हो नहीं हो, बेचारी अगर किसी काम में भी लगी है तो फौरन कहेगा डंडा कहाँ जल्दी, फौरन लाठी उठाया, पूरे लाठी मुकम्मल गुस्सा उसी के ऊपर उतार देता है। ये औरत पीटने की चीज है, ये औरत पीटने की चीज, बोलिए ना, पीटने की चीज है, बांस लाठी मारने की चीज है। औरत तो मोहब्बत करने की चीज है। मगर आप भी कम नहीं है। मेरी माँ बहन का तो कोई जवाब नहीं है जी। अब ज़हन को करीब कीजिए। जन्नत का दावा, जाएंगे हम, फुल दावा रहता है। और रोजा से ज्यादा आगे बोले, माँ बहन मर्द से ज्यादा रोजा रखती है जी। साल में 14 महीना होता है, कितना महीना, साल में 12 महीना। अगर 6 महीना कहिए अम्मी को, बाजी रोजा रखिए तो इनकार नहीं करेगी, रखेगी। भले 12 बजे दिन में रहरी का हथमल लेके दाएं बाएं करें। फजर गोल, जोहर गोल, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब जी। सहरी में 6 तरुआ 9 बहरुआ। अफ्तारी का इंतजाम 3 बजे से चूल्हे में आँच लगा देगा जी। अब 32 तरह का आइटम बनाएगी। एक को टाइम नमाज नहीं। 12 बजे दिन में घास काट के आएगी तो राहर का हथमल लेकर जोर से रगड़ेगी। अब पप्पू का अब्बा कहीं से आएगा, अगर कोई चीज कहती है पप्पू के अब्बा को जाइए बाजार से चना लेते आइएगा, बेचारा कहीं भूल गया, जैसे आएगा पूछे कि चना लाए, बोलता है बेगम नहीं ला पाए हैं, भूल गए हैं। देखिए ना, एक के साथ में जो बकना चालू करेगी 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक चिल्लाती रहती है शौहर के ऊपर जी। पप्पू का अब्बा बोलेगा बेगम चुप हो जाओ ना, रोजा में हो, तब बोलती है हमको भुगाइए मत, हम रोजा से। 3 घंटा चिल्लाने के बाद याद आया कि तू रोजा से, उससे पहले खबर नहीं थी कि तू रोजे से। तब दावा करेंगी कहाँ जाएगा, चोरी करने में सबसे ज्यादा आगे, बहुत आगे जी। यकीन नहीं है तो कल निकलिएगा, दूसरे के आड़ी पिलाएगी, जल्दी घास काट के बोरा में रखेगी। दावा जन्नत में जाने। किसी के गाछी में गई, देखी कौन सा डाल सूखा हुआ, फटाफट तोड़, और देख भी लेता है, जबान नहीं लगने वाला, हम तोड़े उसी से लड़ते। दावा चुगलखोरी बुझते हैं ना, चुगलखोरी करने में सुपर फास्ट, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस जी। इसका जवाब ही नहीं, चुगलखोरी करने इतना आगे है, चुगलखोरी करने में मेरी माँ बहन इसका जवाब नहीं है। अगर किसी का बेटा भेजा चौक पे एक थप्पड़ खा लिया है, चुप से आके बोल दीजिए पचकठी में कि पप्पू की अम्मी मालूम है आज रमजानी का बेटा भेजा चौक पे मार खा लिया है, किसी को कहना मत। देखिए ना, वो अपने बगल वाले को कहेगी ए फन्ना की माँ मालूम है आज रमजानी का बेटा पिटाया है, किसी को कहना मत। यानी रात भर में पूरे पचकठी में बात को फैला देगी। दावा करेगी कहाँ जाने का, जन्नत में। मेरी माँ बहनों, शौहर को आपने समझा क्या है और जन्नत को आपने समझा क्या है। शौहर गलती की चीज है, एक गलती हो जाए इनका हाल ये है, ईद में अगर इनको 5000 की सूट नहीं मिले, सबई बनना बंद, मुर्गा पुलाव बनना बंद, चूल्ही में पानी डाल ले, खा कहाँ से खाएगा फंडा बेटा। अब ऐसा गाली बकती है ईद के दिन में भी कि बेचारा मर्द मरता क्या ना। दावा जन्नत में जाने का मेरी माँ बहनों एक पैगाम लेना, हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। आमना के लाल अब्दुल्लाह के लखते जिगर खातून जन्नत के बाबा जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो हर औरतों पे कानून बन जाता, हर
बीवी अपने अपने शौहर का सजदा करे। जरा मेरी माँ बहनों शौहर के मकाम को देखना, एक में अपने भाई का एक पैगाम लेना। मेरी माँ बहनों अगर आप जन्नत में जाना चाहती हो ना, रमजान में एक महीने आप रोजे भी रखती हो, आप चंदा देने में भी सबसे ज्यादा आगे हो, मगर याद रखना अगर आपसे इस जमीन पर अगर आपका शौहर नाराज रहेगा ना, आपका शौहर नाराज रहेगा ना, अल्लाह की रज़ा आपको नहीं मिलेगी, महबूब की खुशनुदी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों अगर आप जन्नत में जाना चाहती हो, जन्नत में जाना चाहती हो तो पहले जमीन पर अपने शौहर को राजी कर लो। अगर आपका शौहर राजी हो गया तो मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो रब की रज़ा मिल जाएगी। जब रब की रज़ा मिल जाएगी तो अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब आगे सुने जी, यहीं तक इनका मामला नहीं है। बाजार जाएगी, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे आंचल नहीं, खैरी ठोक रहे चाचा, ठोकिए सरिया, कब्र में फरिश्ता भी सरिया के ठोकता जी, ठोकिए। यही सब हो गया जल्द से जल्द। 12 बजे रात टूटा काटी चालू हो जाता। खैर उससे बचिए चाचा। हाँ, इनका मामला ये है अल्लाहू अकबर कि जब ये रोड पे चलती है सर पे आंचल ना होता है। इनको ये खबर नहीं है कि मेरे लिए कौन महरम है कौन गैर महरम है। हाँ, इनको ये खबर नहीं है कि रास्ते से मोहल्ले के रास्ते से कब हाफिज़ कुरान गुजर रहे हैं, कब आलिम दीन गुजर रहे हैं, कब कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर रहा है। इनके सर पे दुपट्टा ना है, इनके सर पे आंचल ना है, इनकी जबान पे लगाम नहीं है। जब ये बाजार को जाती है 16 श्रृंगार करके जाती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं किसने आपको ये अधिकार दिया है कि जब आप बाजार जाएंगे तो 16 करके जाइए? अरे आपको सजने का हक है, संवरने का हक है। 16 श्रृंगार नहीं, आप 156 श्रृंगार कीजिए, मगर बाजार के लिए ही कीजिए। अगर 156 श्रृंगार करना है तो अपने शौहर के लिए लीजिए। मेरी माँ बहनों आपके सर पे आंचल न होता, दुपट्टा न होता, आप ये सोचती हैं कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आप ये सोचती हैं कि जब हम अपने चेहरा को खोल करके बाजार में जाएंगे लोगों की नजर हम पे पड़ेगी, लोग हमारी तरफ माइल होंगे। जो जिस तरह का आइडियल यहूद और नसारा की बेटियां करती थी, इस तरह का आइडियल यहूद और नसारा की घर की औरतें करती थी, उस तरह का आइडियल आज हमारी माँ बहनें करती है। मेरी माँ बहनों जहन को करीब करना, अल्लाह ने तुम्हारे मकाम को इतना आला बनाया है, इतना आला बनाया है। और पैगाम मेरी माँ बहनों अल्लाह ने आपके मकाम को इतना आला बनाया है कि आज तक खाने काबा किसी मर्द के लिए अपनी जगह से नहीं हिला है, मगर एक जाते औरत के लिए खाने काबा अपनी जगह से हिल गया है। जिंदाबाद। किसी मर्द के लिए काबा अपनी जगह से नहीं हिला, मगर एक जाते औरत के लिए खाने काबा अपनी जगह से हिला है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपके मकाम को इतना बुलंद किया, आप जरा पहचाने अपने आप को। आप ये कहती है कि मजहब इस्लाम में कैद है, मजहब इस्लाम में पाबंदी है, हर जगह नकाब लगा करके जाने बोला जाता है, हर जगह पर्दा में रह करके जाने बोला जाता है, जोर से बोलने का अधिकार नहीं है। अरे मजहब इस्लाम में कैद नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम में अल्लाह मजहब इस्लाम ने तो आपको हीरा बना करके पैदा किया है। आप जहन को करीब करें कैसे? एक महाराज नेताजी से हमारी मुलाकात हुई। मेरी माँ बहनों आप गौर से सुनना, एक नेताजी से मुलाकात हुई। नेताजी ने कहा मौलाना आपके मजहब इस्लाम में औरतों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, औरतों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है, औरतों को बहुत ज्यादा पाबंदी में रखा जाता है। मैंने कहा नेताजी कैसे? कहा मौलाना इसलिए और ऐसे आप लोग कहते हैं कि जहाँ भी जाओ पर्दे में रह करके जाओ, बिना पर्दा कहीं नहीं जाओ, जहाँ भी जाओ नकाब पहन करके जाओ। आखिर आप हमारे मजहब में देखिए, नेताजी ने कहा आप हमारे धर्म में देखिए कोई पर्दा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ दिल हो चली जाओ, जहाँ दिल हो चली जाओ, जैसा दिल हो वैसा कपड़ा पहन करके चली जाओ, सर पे आंचल हो या न हो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नेताजी आपने सवाल कर लिया, अगर नेताजी जरा आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नेताजी ने कहा
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सुन रहे हैं ना? तवज्जो है ना? तवज्जो है? नेता मैंने कहा नेताजी आपके घर में कोयला है, नेताजी ने कहा हाँ है। मैंने कहा नेताजी आपके घर में सोना है, मेरी माँ बहनों आप और से सुनना। मैंने कहा नेताजी आपके घर में सोना है, नेताजी ने कहा हाँ है। मैंने कहा नेताजी कोयला को कहाँ रखते हैं? नेताजी ने कहा मौलाना आप पागल है क्या, कोयला को कहाँ रखेंगे? घर के बाहर दरवाजे पे अमरूद के पेड़ के नीचे रखते हैं। हमने कहा नेताजी सोना कहाँ रखते हैं? कहा मौलाना सोना को घर के अंदर गोदरेज है, उस गोदरेज के अंदर एक लॉकर है, उस लॉकर के अंदर बैग में करके उस लॉकर के अंदर रखते हैं। यानी जहाँ पे सोना को रखे हुए हैं 6 ताला लगाए हुए हैं। हमने कहा नेताजी आखिर ऐसा क्यों? कोयले को खुले आम रखे हैं, सोने को पर्दे में रखे हैं। कहा मौलाना आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे कोयला की कोई कीमत नहीं है, कोयला का कोई वैल्यू नहीं है, कोयला की कोई कीमत नहीं है, कोयला का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई उसको देखता है तो देख ले, अगर कोई उसको ले जाना चाहता है तो ले जाए, कोई उसको उठा करके ले जाना चाहता है तो उठा करके ले जाए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे घर के कोयला को कोई देख लेगा तो मेरी प्रतिष्ठा नहीं जाएगी, मेरी इज्जत नहीं जाएगी। अगर सोने को इसलिए पर्दे में रखते हैं कि अगर मेरे घर से कोई सोना ले जाएगा तो हमारी इज्जत चली जाएगी, मेरा माल चला जाएगा, हमारी दौलत चली जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। उसने कहा मौलाना कोयले की कोई कीमत नहीं है, इसलिए कोयला को खुले आम रखते हैं। सोना कीमती चीज है, इसलिए सोना को घर के अंदर गोदरेज में रखते हैं। मैंने कहा नेताजी आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपके यहाँ औरतों को कोयला समझा जाता है, इसलिए खुले आम रखा जाता है। और हमारे इस्लाम में औरतों को हीरा समझा जाता है, इसलिए पर्दे के अंदर रखा जाता है। मजहब इस्लाम में औरतों को क्या समझा जाता है? हीरा समझा जाता है। क्या समझा जाता है? मेरी माँ बहनों आपको मजहब इस्लाम ने हीरे का अधिकार दिया है, सोने का अधिकार दिया है। आप जितना बापर्दा रहिएगा ना, कसम खुदा की उतनी खूबसूरत नजर आइएगा। आप ये सोचिए ये क्रीम वो क्रीम, ये पाउडर वो पाउडर लगाने से आप खूबसूरत हो जाएंगी। हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं, आज से आप कोई क्रीम इस्तेमाल ना करना। जब आपकी शादी हुई थी ना, तो जहाँ आपका बाप जहेज में आपको पलंग दिया है, कुर्सी दिया है, वॉशिंग मशीन दिया है, फ्रिज दिया है, वही आपका बाप जहेज में आपको कुरान पाक भी दिया है, वही आपका बाप जहेज में आपको एक जय नमाज भी दिया है। अगर आप खूबसूरत होना चाहती है, अगर आप खूबसूरत बनना चाहती है, तो जो जहेज में आपका बाप कुरान और जय नमाज दिया है, आज जैसे से घर जाइए, फजर की अज़ान हो, अज़ान के बाद उठिए, वज़ू करके नमाज़े फजर पढ़िएगा, नमाज़े फजर पढ़ के आईने के सामने जाइएगा तो कसम खुदा की आपसे ज़्यादा खूबसूरत मोहल्ले में कोई नजर नहीं आएगी। आपसे ज़्यादा खूबसूरत मोहल्ले में कोई नजर नहीं आएगी। आप नमाज की पाबंदी करें ना, आप नमाज की पाबंदी करें, आप कुरान की तिलावत करें। जन्नत पालेना इतना आसान नहीं है। हिंदू धर्म की एक मशहूर किताब है, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 9 है। मंत्र सुनिएगा, जाको जाको धारम ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम परम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो जावे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका माना सुनिएगा, वो संसार में बसने वाले लोगों, वो दुनिया में रहने वाले लोगों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है, मगर एक ऐसा धर्म है, इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सीने की सफाई करके आपके सीना को उसके नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिल्ले पापम इल्ला लम्मा परम परम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मद। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से गुनाह यानी पाप को मिटाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में नेकियां जोड़ता जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप भी एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा शेर और हम पढ़े, एक दो शेर पढ़े, शेर पढ़े बोलिए ना, इजाजत है? सब लोग एक मर्तबा
एक मर्तबा सब लोग अपने गांव के कब्रिस्तान के मुर्दे के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा उलमा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। मंत्र सुनिए, दुई दस रबिउल जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अर्धतोलौकी प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरुवादि ज्योति जन्मस्थलम। इसी का तर्जुमा शेर में कर रहे हैं। मोहब्बत से एक मर्तबा और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए, और जोर से। हुआ था, मगर जैसे ही मेरे मुस्तफा आए तो उस बुत की हालत क्या हुई शेर में सुनिए। प्रतिभा अर्धतोलौकी प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम। इसी का माना सुनिए। बुत बन के हिया टूटल फूटल पार हो, बुत बन के हिया टूटल फूटल पार हो। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया। आप गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मगर अब तक हमने शुरू ही नहीं किया जी। इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, तो फिर कभी आइए सब लोग मिलकर के एक मर्तबा पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान बाकी रहा, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।